लेकिन केवल अरे पाप का जब तीव्र उदय आता है ना, पाप कर्म का जब व्यक्ति का तीव्र उदय होगा तो चक्रवर्ती को भी मरने से या रोग से नहीं बचा पाएंगे। याद रखो, पाप का तीव्रतम जिसका उदय है उस जीव को भोगना ही पड़ता है। ये निश्चित है। मध्यम कर्म का उदय है और न्यून है, उस समय आपका धर्म अनुष्ठान, भगवान की भक्ति और पूजन निरर्थक नहीं है, सार्थक है, फल देने वाली ही है। भगवान का जाप कभी निरस्त नहीं होता है। धर्म की क्रियाएं, धर्म की भावना आपको पुण्यबंध देती ही है, इसमें कोई संशय ही नहीं है। लेकिन जब तीव्रतम जीव का कर्म का उदय होगा उस समय व्यक्ति को फल को भोगना ही पड़ता है। एक साधु के प्रति सिर्फ आप लोग श्रद्धा जागृत करो। साधु की भक्ति का एक अनुपम उदाहरण आगम में मिलता है। अंतिम श्रुत केवली भद्रबाहु स्वामी, उनके शिष्य कौन थे? अंतिम मुकटबद्ध महाराजा हुए हैं तो कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। उन्होंने अपने गुरु के समाधि के पश्चात सिर्फ उनके चरणों की पूजन की थी, तो स्वर्ग से देवों ने आकर, अभी की घटना है, ये प्राचीन घटना नहीं है, 12 वर्ष तक देवों ने आकर नगर बसाकर उनका भक्ति की आराधना की। अरे 800 वर्ष पूर्व ही, 800-900 वर्ष हुए, ज्यादा नहीं हुए हैं, मानतुंगाचार्य को उपसर्ग किसने दूर किया? आज मांगी तुंगी की इतनी भव्य और विशाल और अनुपम और अद्वितीय प्रतिमा बनी है, ये सब पुण्य का और दैविक शक्ति का ही प्रभाव है। श्रवण बेलगोला में आज लाखों व्यक्ति गए, किसी को एक कुछ नहीं हुआ, ये क्या है? ये पुण्य और दैविक शक्तियों का ही प्रभाव है। कुंडलपुर के बड़े बाबा की जो इतनी विशाल मूर्ति उठी ना, ये पुण्य से, साधुओं की शक्ति से ही है। साधु का स्मरण मात्र से आपका भाग्य बदलता है माना। साक्षात यदि साधु मिल जाए और इनका आशीष मिल जाए तो ऐसा दुनिया का कोई कार्य नहीं है जो आपका नहीं हो सकता। साधु में वह साधुता का महत्व है। यदि यंत्रों से ही व्यक्ति का कुछ होता है तो यंत्र बेचने वाला क्या सब काम हो जाना चाहिए? शनिवार को लेकिन यंत्रों से कुछ नहीं होता है जो ये कहते हैं, वो भी आगम विरुद्ध है, मिथ्यात्व है। ऐसा जो कहते हैं ये भी आगम विरुद्ध है, पूर्ण मिथ्यात्व है। शनिवार को, आज क्या शुक्रवार है, शनिवार को नींबू और मिर्च लगाना चाहिए। आदमी लोग कहते हैं ये तंत्र शास्त्र है, इसका निषेध आगम में नहीं है, लेकिन जो नींबू और मिर्च की ही दुकान रखता है वो क्या लगाएगा? हर चीज को व्यवस्थित कीजिए। ग्रस्त जीवन कैसा है? आज के श्रावक को भी धर्म का कैसा नॉलेज देना चाहिए। एक डॉक्टर के पास
कोई पेशेंट जाता है तो डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट करता है। 1 साल के बच्चे को डोज कौन सा देगा और 50 साल के युवा के लिए उसका डोज अलग होगा। दवा तो होगी बुखार की, लेकिन दोनों के कौन सा बुखार है? ब्रेन मलेरिया है, क्या वायरस है, क्या इन्फेक्शन है, क्या है? डॉक्टर भी पेशेंट को रोग को देख करके और रोगी की अवस्था को देखकर दवाई देता है। ऐसे श्रावक को भी धर्म का उपदेश भी श्रावक की पात्रता और योग्यता को देखकर देना चाहिए। अपने बच्चे का पहले एडमिशन कॉलेज में करवाते हैं या कॉन्वेंट में करवाते हैं? उसको कॉलेज की डिग्री तो चाहिए, उसे कॉलेज की डिग्री तो चाहिए, लेकिन पहले उसे फर्स्ट स्टैंडर्ड में पढ़ना ही पड़ेगा। ये आगम का रूल्स है, ये सिद्धांत है। आगम में पहले का है प्रथमानी योग का स्वाध्याय कीजिएगा। पूर्वा भील जो था वह वन प्रदेश में घूम रहा था। कालिका नाम की उसकी पत्नी थी। वह शिकार के लिए उसने अपना तीर कमान उठाया और एक को जैसे प्रहार करने लगा तो उसकी पत्नी ने कहा ये तो कोई वन देवता है। एक मुनिराज वहां बैठे हुए थे, तो ये तो वन देवता है, ये तो सिद्ध पुरुष है, महापुरुष हैं, इनको मत मारो। जब उनके पास वह गए तो देखा तो ये तो कोई मुनिराज, कोई संत भगवंत है। तो उस समय सागर सेन मुनिराज ने उस भील को क्या उपदेश दिया था? आत्मा का, क्या परमात्मा का, क्या शुद्ध वियोग का? उस समय यही कहा था कि तुम एक मांस का त्याग कर दो। पात्रता को देख करके ही उसका ट्रीटमेंट दिया जाता है। आजकल श्रावकों से श्रावक के कर्तव्य को पाल नहीं रहा है, श्रावक की क्रियाओं को तो कर नहीं रहा है। घर में बैठे हुए बैरागी और वीतराग की चर्चा, उनसे पूछो तुम्हारा संयम ब्रह्मचर्य व्रत कितने दिन का है? शुद्ध आत्मा की बात करना अलग है और शुद्ध आत्मा के मार्ग पर चलना अलग है, और शुद्ध आत्मा होना अलग बात है। ये तो अनादिकाल से है। अंधकार कब से? जब से प्रकाश है। अंधकार कब से है? जब से प्रकाश है। बेटा कब से है? जब माँ है। और माँ कब से है? जब बेटा है। ये तो संसार में अनादिकालीन से पाप और पुण्य चलता रहा है। जहां राम भी हुए हैं तो रावण भी हुए हैं। सीता हरण कब हुआ है? चतुर्थ काल में मुनीश्वरनाथ भगवान के काल में भी हुआ है। पाप तो होते ही रहे हैं और पापी होते रहेंगे, लेकिन उस समय भी पुण्यात्मा होते रहे हैं। यशोधर मुनिराज पर उपसर्ग करने वाले भी हुए हैं और यशोधर मुनिराज के उपसर्ग को दूर करने वाले। इसलिए
ग्रस्त जीवन में पहले पापों की क्रियाओं को छोड़ो, पुण्य नहीं छोड़ना। ग्रस्त जीवन में पहले पुण्य ही उपार्जन किया जाता है। इस पंचम काल में किसी को श्रेणी आरूढ़ नहीं होता है। इस पंचम काल में किसी को शुद्ध उपयोग नहीं होता है। ये इतना गलत प्रचार है, इतना है, होगा, ये दिनों दिन बढ़ेगा। लेकिन इसके बाद भी धर्म है और धर्म रहेगा, पंचम काल के अंत तक धर्म रहेगा। ग्रस्त जीवन कैसा है? मूलाचार्य ग्रंथ की टीका करते हुए वसुनंदी आचार्य कहते हैं गाथा नंबर 47 में कि ग्रस्त जीवन कैसा है? गज स्नानवत है कि हाथी को महावत बहुत स्नान करता है और हाथी बाहर निकला और धूल ली और प्रवचन सुना और इसके बाद फिर मोबाइल चालू, व्यापार चालू और पाप चालू। ऐसा ग्रस्त स्वाभाविक है, ऐसा होगा है। ग्रस्त जीवन ऐसा ही है। ग्रस्त जीवन कैसा है? दूसरा आचार्य उपमा देते हैं, जैसे दलदल में फंसा हुआ हाथी। हाथी क्या होता है? दलदल में फंस जाता है। ऐसे ग्रस्त जीवन दौलत और औरत के चक्कर में, राग और द्वेष में फंसा हुआ ग्रस्त का जीवन है। इसमें वह आसक्त है, उसमें से निकलने वाले कुछ ही आत्मा होते हैं। ऐसा हर कोई नहीं है कि ग्रस्त में से निकल जाता है। पुण्य और भाग और जन्म जन्मांतर का पुण्य होता है। ये पिछली मात्र का प्राप्त होना, मैं ये नहीं कह रहा हूं, द्रव्य लिंग का ही प्राप्त होना बहुत मुश्किल है। बदलाव यहाँ कितने श्रावक हैं, कितने अपने घर में चौका लगा पा रहे हैं? बदलाइए। लाखों रुपए देने वाले और करोड़ों रुपए देने वाले हो सकते हैं, लेकिन स्वयं पड़गा नवधा भक्ति पूर्वक। भरत चक्रवर्ती का उदाहरण देते हैं। अरे भरत चक्रवर्ती स्वयं भगवान की नित्य पूजन करता था, भव्य और दिव्य करता था, साधु को आहार दान देता था। अरे भरत चक्रवर्ती की उपमा तुम अपने आप से करते हो। वो छायक सम्यक दृष्टि थे, उन्होंने पुत्र रत्न को नहीं मनाया। उन्होंने पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, इसको नहीं हुआ। उनके यहाँ चक्र रत्न हुआ चक्रवर्ती के लिए, उसके लिए नहीं हुआ। पहले धर्म के अनुष्ठान को केवल ज्ञान भगवान को हो गया, उसकी पूजन की है। भरत चक्रवर्ती की उपमा आप अपने आप को देते हैं, ऐसा सोचिए, लेकिन उसकी उपमा आपसे नहीं हो सकती है। वो तद्भव मोक्षगामी थे। ग्रस्त जीवन में देखिए जी, एक आसक्ति से जीवन जीते हैं। आसक्ति मतलब हाय तो वाह, खाएंगे भी तो कुत्तों जैसे। कुत्ता क्या करते हैं? लड़ लड़ के खाते हैं और दूसरे का खाएंगे, आसक्ति से खाते हैं। खाना तो हर कोई खाता है, कौन ऐसा भारत का प्राणी नहीं है जो खाता नहीं। धन कमाना आसक्ति से मत कमाओ। ग्रस्त जीवन में भोग भोगने के लिए 96,000 रानियां रख सकते हो आप। 3 खंड का नहीं, 6 खंड के अधिपति का वैभव और संपदा हो सकती है, लेकिन आसक्ति नहीं होना। लाखों का करोड़ों का टर्नओवर डेली करो आप, लेकिन उस धन में एक अपना आसक्ति नहीं।
एक कैशियर बैंक के काउंटर पर बैठता है, वाउचर आते हैं, लाखों रुपए लेता है, लाखों रुपए देता है, डिपॉजिट करता है, पेमेंट करता है। उसके बाद ऑफिस टाइम हुआ, उसने अपना कैश क्लोज किया, अकाउंट क्लोज किया और गया। फिर उसके बाद उसे कोई चिंता रहती है क्या? ऐसा ग्रस्त जीवन हो। आसक्ति भोगों में भी, भोजन में भी, जीने में भी, ये आसक्ति ही दुख का कारण, मूर्छा को ही हमारे आगम में परिग्रह कह दिया गया। ये मेरा और ये तेरा, और तेरा भी मेरा, ये आसक्ति जो है यह पाप बंध का कारण है, यह संसार का कारण है। ग्रस्त जीवन में आप तो रहिए, लेकिन नाव कहाँ रहती है? नदी में, जल में। नौका कहाँ पर रहती है? नदी में रहती है, सागर में रहती है, जल में रहती है। यदि सागर नदी का जल नौका में आ गया तो नौका क्या हो जाएगी? ऐसे ही आप संसार में तो रहो, लेकिन आपके अंतरंग में संसार नहीं।